हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड जैसे कि पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 4.1 के बारे में। आज हम बात करेंगे 4.3 और 4.4 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट की। गोट इट नाउ बात करते हैं। देखिए, अगर आपको जो 4.3 जो एक्सरसाइज है यानी जो एक्सरसाइज 4.3 है, आपको वहां पर क्या पढ़ना होता है? आपको वहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना होता है और साथ में आपको वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड करने होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स फाइंड करने होते हैं। और रूट्स किस तरह से फाइंड करने होते हैं? आप लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और साथ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको जो है वो रूट्स फाइंड करने होते हैं। रूट्स मतलब जो आपको इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल गिवन है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है। क्लियर? रूट्स फाइंड करने होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रूट्स क्या होता है क्लियर इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आपको इन दो मेथड से करना होता है। लेकिन अब की बार क्या है, सिलेबस में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये डिलीटेड है, आपको ये नहीं पढ़ना। आपको केवल वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है। डिस्कस करेंगे अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? एंड बात करते हैं जो आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज 4.4। सो एक्सरसाइज 4.4 जो है आपको वहां पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना होता है। किसके बेटा जी? नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि भाई रूट का जो नेचर कैसा था, है ना। अब वो नेचर कैसा था, अब हमको 4.4 में उसी का डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं इस इंट्रोडक्शन को उल्टा स्टार्ट करूंगा, मतलब एक्सरसाइज 4.4 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यानी इंट्रोडक्शन जो है वो 4.4 से स्टार्ट करूंगा मैं और 4.3 पर चलेंगे, फिर उल्टा चलेंगे हम। ठीक है ना? गॉट इट। बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के। यानी सपोज करो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं वो लिख रहा हूं यहां पर, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो बता रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि बताओ बेटा जी इसका नेचर कैसा है, इस इक्वेशन का नेचर कैसा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका नेचर कैसा है। अब वो नेचर क्या है? आपने नंबर सिस्टम जो है ना, जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो उस नंबर सिस्टम यानी क्लास 8th में भी, क्लास 9th में भी हमारे पास है और क्लास 10th में हमारे पास है। क्लियर? नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में। क्लियर? सो जब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, तो देखो बेटा जो नंबर्स होते हैं ना, हम उसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले दो पार्ट्स में। एक हमारे पास होता है रियल नंबर्स और हमारे पास साथ में ही दूसरा पार्ट होता है, यानी सेकंड पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? यानी हम लोग रियल नंबर के बारे में तो पढ़ते आ रहे बट हमने इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़ा। यानी बताया था मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में है क्लास 8th के नंबर सिस्टम का इमेजिनरी नंबर्स में। क्लियर? कि इमेजिनरी नंबर क्या होगा? जब हमारे पास अंडर रूट यानी रूट के अंदर क्या आया? नेगेटिव नंबर आए। क्या से आए? नेगेटिव नंबर आए रूट में। क्लियर है? यानी हम इसके बारे में क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। गॉट इट? नाउ अभी देखो बेटा आपके पास ये जो नेचर होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो दो तरह का होगा। या तो वो रियल होंगे, यानी या तो इसकी जो x की वैल्यू जाएंगे, है ना भाई। हम यहां से क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल की तो वैल्यू फाइंड करते हैं, इस वेरिएबल की। सो ये जो वेरिएबल होगा ना, इस वेरिएबल की हमको वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो हम जिस भी फॉर्मूला से इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, वहां से उसकी कुछ वैल्यूज है तो वो इमेजिनरी आएगी या फिर वो रियल आएगी। लेकिन हमको रियल पढ़ना है, इसलिए हमको वो रियल पढ़ना है केवल। तो बात करते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं नेचर के बारे में। नेचर कैसा होगा हम कैसे बताएंगे। अब देखो बेटा जी, नाउ अभी आपको यहां पर क्या दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ये सबको पता है, ठीक है ना। सी इज द कांस्टेंट टर्म। गॉट इट?
सो नेचर फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यानी किसका यूज करते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का हम यूज करते हैं और हम बताते हैं कि बेटा जी नेचर कैसा है। सबसे पहले देखो बेटा मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बेटा हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट जो x है, कोफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a इनटू कांस्टेंट टर्म c, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। गॉट इट? अब देखो बेटा या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू लेसर देन 0 हो सकती है, मतलब इक्वल टू 0 कर लो, है ना, ग्रेटर देन 0 फिर इज इक्वल टू 0 फिर लेसर देन 0। भाई या तो इसकी वैल्यू सोल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 से बढ़िया है, यानी +1 +2 +3 +4 +100 प्लस कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर आए कोई। क्लियर? और यहां पर या फिर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो इक्वल टू 0 आ जाए। क्या आ जाए? इक्वल टू 0। या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेसर देन 0 आ जाए, मतलब 0 से छोटी। अब 0 छोटी मतलब क्या? नेगेटिव नंबर आ जाए भैया। कैसा जी? नेगेटिव नंबर। गॉट इट? अब देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कैसी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यूज है। कैसी बेटा जी? पॉजिटिव वैल्यूज। और यहां पर क्या आंसर? यहां पर तो 0 आ ही रखा है भाई, यहां पर तो 0 आएगा। अब यहां पर कह रहा है कि भैया उसकी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। यानी भाई 0 से छोटा तो नेगेटिव नंबर आएगा ना, -1 -2 -3 -81 माइनस कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर आए कुछ भी। क्लियर है? तो उसका जो नेचर है वो इससे पता चलता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कैसा होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 यानी 0 आ जाए तो कैसा नेचर होगा? क्लियर? और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेसर देन 0 आ जाए, ठीक है ना, तो नेचर कैसा होगा? अब देखो बेटा जी अगर पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो वहां पर रियल रूट होंगे। कैसे होंगे? रियल रूट होंगे। कैसे भाई? रियल रूट्स होंगे। अब रियल रूट कैसे होंगे? अब रियल रूट होंगे, अब देखो बेटा जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, कितने रूट्स होते हैं? कितने नंबर ऑफ रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के? भाई इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 होते हैं, यानी 2 नंबर ऑफ रूट होते हैं, 2 रूट्स आते हैं आपके पास, या फिर 2 जीरोस आती हैं। अब 2 आएंगे ना, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी, इस वेरिएबल की 2 वैल्यू आएंगी। अब वो वैल्यूज भैया इक्वल भी आ सकते हैं और वो नॉन इक्वल भी आ सकती है ना भाई। क्या पता वो 2 और 2 आ जाए, क्या पता वो 2 कोमा -2 आए। अब देखो बेटा ये 2 2 तो इक्वल है, बट 2 कोमा -2 इक्वल नहीं है, ये -2 है, ये +2 है, ये -2 है, +2 है, ये इक्वल नहीं है। ये देखने में एक जैसी लग रही है बट इक्वल नहीं है, नेगेटिव साइन एक के साथ में, ठीक है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर है? तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं है। आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखिए बेटा इसको। सपोज हमारे पास नंबर लाइन है 0, इधर हमारे पास 1 2, इधर -1 -2, इक्वल थोड़ी है भाई। 2 यहां पर लाई कर रहा है और -2 यहां पर लाई कर रहा है। देखो बेटा कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1 2 3 4 यूनिट का डिफरेंस है, इक्वल थोड़ी हो गए भाई। अगर किसी 2 नंबर के बीच में 4 नंबर का नहीं 4 यूनिट का डिफरेंस तो इक्वल कहां से होगी? ये तो नॉन इक्वल है ना। क्लियर है ना? यानी क्या पता वो दोनों वैल्यूज सेम आ जाए 2,2, या फिर वो दोनों नंबर अलग आ जाए भाई 2 3 4 3 ऐसे करके, -2 -8 में भी कुछ भी आ सकता है। सो ठीक है ना, तो इस तरह से होगा। अगर देखो बेटा अगर हमारे पास पॉजिटिव है रियल रूट होंगे, बट रियल रूट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, यानी 2 अलग अलग नंबर आएंगे। क्लियर है ना? 2 अलग नंबर आएंगे। मे बी 2 एंड -2 आ जाए, मे बी 3 -3 आ जाए, मे बी 4 एंड -4 आ जाए, मे बी 4 और 5 आ जाए, मे बी 6 और 10 आ जाए, मे बी 0 और 1 आ जाए, कुछ भी आ सकता है बेटा वो। गॉट इट? नाउ अलग होंगे। बात करते हैं अगर वो इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू, वहां पर
इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, बट वो दोनों इक्वल होंगे। मे बी ऐसे हो सकता है कि भाई -3 हो, तो -3 तो सेम नंबर है। मे बी वो -1/√2 -1/√2 कुछ भी हो सकता है। वो √3 मे बी कुछ भी हो जाए, 5,5 कुछ भी हो सकता है। प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस है, सेम नंबर है, माइनस माइनस सेम नंबर है। बेटा ध्यान रखना, साइन सेम होंगे, क्लियर है, और सेम नंबर होगा, यानी दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बात करते हैं अगर b² - 4ac की वैल्यू लेसर देन 0 हो, यानी नेगेटिव वैल्यू हो जाए। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ध्यान रखना, मतलब कैसा है, इमेजिनरी आएंगे। कैसे आएंगे बेटा, अगर रियल नहीं है तो इसका मतलब कैसे हुआ, इमेजिनरी। कैसा है बेटा, इमेजिनरी। और क्लास 10th में आपको इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ना, क्लियर। यानी कि यहां पर रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आपको बस इतना लिखना है कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करे तो वो ये तो केस होगा या फिर ये केस होगा, तब आपको रियल रूट फाइंड करने हैं। अगर आपको यहां से याद रखा है तो आपको कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा तो आपको फाइंड भी नहीं करना, क्लियर, इस केस के अंदर। गॉट इट नाउ। ये तो था नेचर ऑफ रूट्स, यानी नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। अब बात करते हैं, यानी इसको आपको ध्यान रखना, अभी भी मैंने क्या बताया था। गॉट इट। बात करते हैं हम कि एक्सरसाइज 4.3 में क्या पढ़ना है आपको। तो एक्सरसाइज 4.3 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, क्लियर। एक्सरसाइज 4.3 जो है, एक्सरसाइज 4.3 में जो है आपको रूट्स फाइंड करने हैं। क्या करना है आपको, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स किससे फाइंड करने हैं आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और बताया था आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो अब की बार आपके सिलेबस से डिलीट है, अभी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उस पर भी एक वीडियो हम जो है बना लेंगे, ठीक है, उसको अपलोड कर दूंगा। किसी को अगर देखना हो तो वहां से उसको वो सीख सकता है, उसको भी कैसे हमको करना है उसको, ठीक है ना। उसका यूज है आगे चल के क्लास 12th में काफी ज्यादा, क्लियर। नाउ बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक। अब देखो हमारे पास इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कह रहा है इसके रूट्स फाइंड करो, बट किससे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, रूट्स। देखो जो भी वेरिएबल है, x है तो x की वैल्यू, y है तो y की वैल्यू। तो जो x है ना, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, सो -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a ओवर 2a। मतलब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है बेटा जी, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, c इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x², 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x²। गॉट इट। माइनस b, यानी माइनस फॉर्मूला में है ऑलरेडी, ध्यान रखना b की जो भी वैल्यू होगी आपको उसको ब्रैकेट में रखना है, ताकि वो अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गॉट इट, ध्यान रखना। सो -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था आपको कि हमारे पास इस b² - 4ac, ध्यान से देखो बेटा, b² - 4ac जो रूट के अंदर आ रखा है, b² - 4ac आ रखा है ना। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या थे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करे थे, यही तो ना भाई। b² मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। सो बेटा जी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे। वहीं पर अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो क्या था बेटा जी, इक्वल रियल
रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और वहीं पर अगर बेटा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेसर देन 0 है, यानी 0 छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू है इसके अंदर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो बेटा जी वहां पर क्या था, नो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं था। अब देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है ना, यानी छोटी है 0 से। अब देखो 0 से छोटी रखो, यहां पर नेगेटिव नंबर आएगा, आएगा ना नेगेटिव नंबर, भाई कुछ भी हो, हमने कहा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैसा, कोई नेगेटिव नंबर अपॉन 2a, नेगेटिव आगे इसकी वैल्यू भाई -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव है। अब हमने क्या कहा था कि भैया इमेजिनरी नंबर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, अगर रूट के अंदर कैसा हो, नेगेटिव नंबर है, तो रूट के अंदर कैसे हो गया, नेगेटिव ना, तो इसके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, इमेजिनरी, और हमें इमेजिनरी नहीं पढ़ना, हमको इमेजिनरी नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना बेटा, हमको केवल रियल के बारे में पढ़ना। इसलिए आपको मैंने पहले वो बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इसको समझने में आपको इजी रहा। ठीक है बेटा जी। तो अगर रूट के अंदर, यानी जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अगर वहां पर अंडर रूट, यानी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी -31 -30 -20 माइनस नेगेटिव कुछ भी आ जाए, सो वहां पर बेटा जी उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करोगे, आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, लिखोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, क्लियर है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, गॉट इट, वहीं पर। ठीक है, ये तो था फर्स्ट। बात करते हैं अगर हमारे पास क्या आ जाए बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसे आ जाए बेटा जी, इक्वल टू 0, कैसे आ जाए, 0 आ जाए। अगर 0 आया यानी कि हमारे पास क्या हुआ, यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 0, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो मैंने 0 पुट कर दी, अपॉन 2a, अपॉन 2a। अब अंडर रूट 0 कितना होता है, 1, भाई अंडर रूट 0 इज 0, सॉरी अंडर रूट 0 इज 0, सो अंडर रूट 0 इज 0, अंडर रूट 0 इज 0। अब 0 हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 ना, तो हमारे पास क्या बच रहा है, -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a, यानी जो उसकी x की जो वैल्यूज आएंगी, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -b अपॉन 2a। हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बाय चेकिंग द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स को चेक कर लो, रूट्स को चेक किया हमने, चेक करने के बाद हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो भैया 0 है। अब ये 0 तो पूरी टर्म ही 0 होगी, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, भाई ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, तो 0 है। तो हमारे पास क्या बचा वहां पर, -b अपॉन 2a, तो उसके जो रूट्स आएंगे ना वो माइनस टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a होंगे, यानी दोनों नंबर सेम होगा, -b अपॉन 2a -b अपॉन 2a, गॉट इट। नाउ बात करते हैं यहां पर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ी है, कैसी बेटा, 0 से बड़ा है, तो आपको फिर उसको रूट को सोल्व करना होगा। क्लियर है बेटा जी। तो इस तरह से आपको यहां पर इन दो एक्सरसाइज के अंदर रूट्स फाइंड करने हैं। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किस तरह से करना है, क्लियर। यानी कि आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है ना। वो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपके उसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स मतलब यानी कि जीरोस फाइंड करनी है, यानी किसके बेटा, वेरिएबल क्या है, x, यानी x की वैल्यू चाहिए आपको, क्लियर। अब हम कह रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो बेटा देखो, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू जाएगी वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको b, a और c की वैल्यू चाहिए होगी। अब a, b, c क्या होता है सबको पता है बेटा जी। अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मेट में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म रखनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब जो a होगा, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, c इज द
कांस्टेंट टर्म, आपको यही फॉर्मेट में आपको रखना है। क्लियर? सो अगर हम यहां से मैच करते हैं इसको, सो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या ए, यानी ए की वैल्यू कितनी रखी यहां से, ए की वैल्यू 2 है, यानी पहले आपको यहां पर ए बी सी चाहिए होता, पहले ए बी सी उसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। नाउ ए एंड बी की वैल्यू कितनी है, बी का जो वैल्यू होगी दैट इज, सॉरी एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ बी। भाई बी क्या है, कोफिशिएंट ही तो है ना एक्स का, सो कितनी वैल्यू -7 है, सो बी की वैल्यू कितनी -7 एंड सी कांस्टेंट टर्म दैट इज +3। नो अब इनकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू आपको उठानी है और जहां जहां पर ये है उनको पुट कर देना, यानी बी यहां पर भी है और यहां पर वैल्यू बी की पुट करोगे। इस तरह सी यहां पर है तो यहां पर उसकी वैल्यू पुट करोगे। अब ए कहां पर है, ए जहां भी है, जहां भी ए लिखा उसकी वैल्यू पुट करोगे। यहां पर है ए और ए भैया आपके पास यहां पर भी है, सो ए की वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर देनी है। नाउ एक्स विल बिकम माइनस, अब बी कितनी है -7, भाई माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है, बी की वैल्यू खुद -7 है, देन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 ए, अब ए कितना है 2 सी इंटू सी कितना बेटा 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए, अब ए कितना है जी 2। नाउ इट विल बिकम, अब देखो बेटा माइनस माइनस +7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 ओवर 2 इंटू 2 इज 4। नाउ एक्स विल बिकम 7 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 49 माइनस 24 कितना होगा, दैट इज 25 अपॉन 4, दैट इज 25 अपॉन 4। अब देखो बेटा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी रखी है 24, तो कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। कैसी है बेटा, पॉजिटिव। अभी हमने 4.4 का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमने 4.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी 2 रूट्स आएंगे, यानी 2 वैल्यू आएंगी एक्स की, और दोनों कैसी होंगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। देखो बेटा इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर यही वैल्यू माइनस के 25 आती तो कहता जी ये इमेजिनरी हो जाता है, यानी आप इसको सोल्व नहीं कर सकते थे फिर। गॉट इट? उसको सोल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 25 कितना होगा, अंडर 25 इज 5 ओवर 4। अब देखो अब 2 वैल्यू है ना, तो 2 वैल्यू कहां से आएगी, अब उसने कहा ना प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। क्लियर? यानी एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। क्लियर? नाउ एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, और इधर आपको एक बार माइनस करना है, यानी x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 हुआ। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 अपॉन 4। नाउ x विल बिकम 3, हियर वी विल गेट 2 अपॉन 4 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/2। देखो x की 2 वैल्यूज आ रखी है ना, जो हमारे पास जो रूट्स होंगे, जो हमारे पास रूट्स हैं दैट इज x कितना रखा है 3, और एक हमारे पास 1/2, यानी 3, 1/2 हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। कहा था ना आपको बेटा जी कि हमारे पास अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रखे यानी कि 0 से बड़ा है, उसको सोल्व कर सकते हैं। 2 वैल्यू कैसे आएंगी, 2 अलग वैल्यूज आएंगी, एक एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और दूसरी हमारे पास कितनी है 1/2। क्लियर? आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एक बार घर पे बैठ के 4.3 जो एक्सरसाइज है, क्लियर, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना ज्यादा हो सकता है प्लीज वीडियो को अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो के थ्रू पढ़ सकें। गॉट इट? एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।